बस यही भाव होना चाहिए। कंचन तजना सहज सहज क्रिया काने मान बड़ाई ईर्षा पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहु रसिका विभाव निगम कल्प तरोरि गलितम फलम कल्प रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत है। और सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, अगर रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, अगर किनारे पे खड़े रहोगे तो खाली सी हाथ लगेगी। अगर गोविंद नाम का रत्न धन पाना है तो इस कथा रूपी सागर में आपको उतरना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। और जब आप डूब जाओगे तो आपको वो रत्न प्राप्त होगा, आपका हृदय रूपी। इस आयोजन को भले ही आगे बढ़ के किसी कछु गोपन करी सहा और राधे जू की कृपा सो मैंने था। कुछ तो माखन का बल था, कुछ आपने सहायता की, इसलिए मैं गिरिराज को उठा पाया हूं। तो ये भैया
भागवत रूपी गिरिराज जी हैं, इसलिए सहयोग सबका रहेगा तो सहजता में ये उठ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, सहयोग सब समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी दे रहे हैं तन मन धन से, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। बोलो राधे राधे। सनत कुमार नारद जी को कथा के बारे में बताते हैं। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत में संपूर्ण भागवत का सारांश है। अब सुनिए, प्रथम जो प्रश्न किया, प्रथम प्रश्न किया सूत जी से, महाराज मानव के लिए जो परम धर्म है वो क्या है? क्या दान करना धर्म है? क्या मंदिर जाना धर्म है? परिक्रमा लगाना धर्म है? आखिर धर्म है क्या? What is the definition of the धर्म? धर्म की क्या परिभाषा है? दूसरा प्रश्न किया कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो कोई कहता है दुर्गा जी सबसे बड़ी है, कोई कहता है हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा कहता है कि मैं अजन्मा हूं, मैं कभी जन्म नहीं लेता। वसुदेवस्य देवक्याम यावोचित से चिकित्सया। और पांचवा प्रश्न उन्होंने कर दिया कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो गागर को सागर करके कहे, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो सागर को गागर करके कहे। और छठवां प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न किया, युग युग मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ। और जब भगवान इस धराधाम किए हैं, लेकिन आपके प्रश्नों के जवाब देने से पूर्व मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस भागवत का गान किया। 88,000 ऋषियों ने कहा ये सुखदेव जी कौन है, किसके पुत्र हैं? तो बताया गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में क्रीड़ा करते थे। राधा रानी ने इस धराधाम पर भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए सुखदेव जी को भेजा। तो हिमालय ने, अब जहां हिमालय पे भोले बाबा गौरा जी के साथ में विराजमान है, सती महारानी के साथ में विराजमान है। अब देखिए, जब कोई लीला करनी होती है तो भगवान नारद जी का आश्रय लेते हैं। सर्वप्रथम नारद जी का आश्रय लिया, नारद जी को भेजा कैलाश। नारद जी आगे कैलाश, सती महारानी को प्रणाम किया, माता प्रणाम। सती महारानी ने कहा, हो नारद जी, बड़े दिनों में आप आए हो, बड़े दिनों में दर्शन दिए। बोले माता क्या करें, आजकल आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं जाते हैं तो वो मान सम्मान नहीं है। बोले नहीं, आप हमारे अतिथि हो और अतिथि देवो। देखो, अतिथि वो होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। लेकिन आजकल तो पहले फोन कर देते, भैया बढ़िया पनीर की सब्जी बना के रखना, और गर्मी बहुत है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके रखना है हमारे। सती ने कहा, भैया कोई प्रेम करे ना करे, मेरे भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करें। नारद जी, भोले बाबा आपसे प्रेम तो करते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बात छिपाई नहीं जाती। तो क्या हर बात भोले बाबा आपको बताते हैं? देखो नारद जी क्या काम कर रहे हैं, सुनते जाते हैं।